हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग का मजा। तो हमने जावा का एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था और पिछले वीडियो में हमने बोला था कि कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में जितने भी है, और आज हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं जावा में। तो आज का हम प्रोग्राम बनाएंगे मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स एंड 3 नंबर्स। तो दोनों नंबर में से मैक्सिमम फाइंड करना है और 3 नंबर में से कैसे मैक्सिमम फाइंड करना है वो आज हमको दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि एक नंबर है 10 और 5। पहले हम मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर देखते हैं, वो अगर समझ जाएंगे तो 3 नंबर भी कर सकते हैं आराम से। तो 10 और 5 में से कौन सा नंबर मैक्सिमम है ये आपको कैसे, मतलब ए वाला मान लीजिए कि वेरिएबल के अंदर है ए और ये वाले वेरिएबल के अंदर है बी। अब इन दोनों में से मैक्सिमम आप कैसे फाइंड करेंगे? तो काफी सिंपल है। हम यूज करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर ग्रेटर देन सिंबल, ये वाला, या फिर लेस देन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो अगर मान लीजिए कि ए बी वेरिएबल है तो आप कैसे चेक करेंगे कि ये हो सकता है तो कौन सा ग्रेटर है? तो आप इफ के अंदर ये लिख सकते हैं इफ, ठीक है, क्या ए बी से बड़ा है? अगर ए बी से बड़ा है तो ए ही सबसे ग्रेटर है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इज, और अगर ए बड़ा नहीं है तो बी छोटा है, तो बस आप एल्स के अंदर लिख दीजिए बी इज ग्रेटर। तो बस यही है प्रोग्राम। ठीक है, अगर ए बड़ा है, ठीक है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, इफ के अंदर का जो स्टेटस कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा और ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये वाला बाईपास हो जाएगा। तो ए इज ग्रेटर, ये हो गया। और अगर ए का वैल्यू अगर छोटा है, मतलब मान लीजिए कि ये 1 है ए का वैल्यू, तो क्या होगा? ये वाला कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा। इफ ए वाला कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि ए के अंदर 1 है और बी के अंदर 5 है, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया। तो ये एल्स के अंदर ए प्रिंट कर देगा बी इज ग्रेटर। तो वही हमारा आंसर है। तो इसका पूरा कोड कैसे लिखेंगे वो आप बता दें यार। तो मैंने एक क्लास बनाया है, उसके अंदर मेन फंक्शन लिखा है, वो तो आपको हर टाइम वही लिखना है। ठीक है, उसके बाद मेन लॉजिक क्या होगा, जो हमने पिछले लिखा है वही है। तो हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, 2 वेरिएबल बनाना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों में से मैक्सिमम फाइंड करना है। तो इंट ए नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर कुछ वैल्यू असाइन करेंगे, मान लीजिए ये 10 है। ठीक है, इंट बी नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे, 5 कर दिए। ठीक है, और उसके बाद हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे इफ क्या ए ग्रेटर देन बी है, तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। एसओपी मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, समझ जाइएगा। इसका मतलब ए इज ग्रेटर। और अगर ए ग्रेटर नहीं है, ए अगर ग्रेटर नहीं है तो इसका मतलब बी ग्रेटर है। तो बस एल्स ब्लॉक के अंदर लिख दीजिए बी इज ग्रेटर। तो ये वाला जो चीज है वो एक मेन फंक्शन के अंदर है, थोड़ा निकल गया है। तो बस यही है। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 नंबर में से मैक्सिमम आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कि 3 नंबर है, इंट ए इक्वल टू 7 है, इंट बी इक्वल टू आपका 6 है और इंट सी इक्वल टू 5 है। ठीक है, मतलब 3 लोकेशन है। ए के अंदर आपका 7 वैल्यू है, बी के अंदर आपका 6 वैल्यू है और सी के अंदर आपका 5 वैल्यू है। ठीक है, अब इसका लॉजिक कैसे लिखे? तो हम ऐसे मान लेते हैं कि अगर ए का वैल्यू बी से बड़ा है और ए का वैल्यू क्या सी से बड़ा है, फिर मतलब हमारा ए ही बड़ा है दोनों में से। तो दोबारा सुन लीजिए, अगर क्या ए का वैल्यू बी से बड़ा और सी से दोनों से बड़ा है तो हमारा ए है मैक्सिमम। ठीक है, और एक और कंडीशन हम लिखेंगे
क्या बी का वैल्यू ए से बड़ा है, क्या बी का वैल्यू सी से बड़ा है, बी का वैल्यू ए से बड़ा है क्या सी से बड़ा है, तो इसका मतलब बी इज ग्रेटर। और अगर ये दोनों कंडीशन हो गया उसके बाद क्या है सी है, तो मतलब अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हुआ तो मतलब सी ही ग्रेटर है। तो बस यही लॉजिक है। तो लॉजिक कैसे लिखेंगे, तो इफ, ठीक है, इफ ए क्या बी से बड़ा है और ए क्या सी से बड़ा है, तो क्या ए इज ग्रेटर देन बी, और यहां पर हम यूज करेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर की, एंड, ठीक है, क्या ए इज ग्रेटर देन सी, इसका मतलब समझा, क्या ए बी से बड़ा है और क्या ए सी से बड़ा है। हाँ, तो आप देखिए ए बी से भी बड़ा है और ए जो है सी से भी बड़ा है, तो मतलब ए वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ए ही बड़ा है। तो अब नीचे ऐसे लिख दीजिएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए इज ग्रेटर। उसके बाद एक और आप कंडीशन लिखिए एल्स से, ठीक है। तो उसके बाद आप लिखिए क्या बी क्या ए से बड़ा है और क्या बी सी से बड़ा है, इसका मतलब बी ही मैक्सिमम है। तो आप ऐसे लिखिए, ऐसे ही क्या बी ए से बड़ा है एंड क्या बी सी से बड़ा है, इसका मतलब बी ही मैक्सिमम है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बी इज मैक्सिमम। समझिए। उसके बाद अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गए, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि उसका मतलब सी ही ग्रेटर है। मतलब ए अगर ए क्या बड़ा है, ए कंडीशन चेक करता है कि ए बड़ा है क्या, ए बड़ा नहीं, ए कंडीशन चेक करता है क्या बी सबसे बड़ा है, तो ये भी बड़ा नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हुआ इसका मतलब सी ही बड़ा है। तो आप यहाँ पे एल्स ब्लॉक में लिख दीजिए एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी इज मैक्सिमम। समझ गया। अब ये जो कोड है ये सारे लॉजिक को सेटिस्फाई कर देगा। मतलब आप कोई भी इनपुट लेकर देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी का वैल्यू मैक्सिमम ले लेते हैं, सी का वैल्यू हम ले लेंगे 10। आप ये कोड चेक करके देखते हैं, ए का वैल्यू है 7, बी का वैल्यू है 6, ठीक है। तो अब ए के अंदर 7 आ गया, बी के अंदर 6 आ गया, ठीक है। तो क्या ये वाला कंडीशन ट्रू है? हाँ, ये वाला कंडीशन ट्रू है, तो इसके साथ ये वाला चेक करना पड़ेगा। तो क्या ये वाला सी से बड़ा है? ए के अंदर है 7 और सी के अंदर है 10, तो क्या ये 7 10 से बड़ा है? तो कंडीशन हो गया फॉल्स, मतलब ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिक में जाएगा ये। क्या बी का वैल्यू आ गया 6 और ए का वैल्यू क्या है 7, तो क्या बी ए से बड़ा है? नहीं, एक और कंडीशन फॉल्स हो गया। और ये लॉजिकल एंड है, मतलब एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये वाला चेक ही नहीं होगा, ये वाला पूरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद ये जाएगा एल्स के अंदर, तो एल्स के अंदर ये हो जाएगा सी इज मैक्सिमम। तो देखिए हमारा सी मैक्सिमम है 10, वही प्रिंट हो गया सी इज मैक्सिमम। तो आप समझ सकते हो कि आप कोई भी इनपुट लेके देखिए, 10,000 2,000 3,000 जैसे भी इनपुट लीजिए, जो मैक्सिमम रहेगा ये प्रोग्राम वही आउटपुट देगा। तो आप समझ सकते हैं। तब इसका पूरा कोड लिखते हैं और हम क्लास बनाएंगे, क्लास मैक्स ऑफ 3। तो हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी देन ए इज मैक्सिमम। और एल्स में हम लिखेंगे क्या बी ए से बड़ा है और क्या बी सी से बड़ा है, तो बी हमारा मैक्सिमम है। उसके बाद ये वाला कंडीशन चेक करता है कि ए मैक्सिमम है कि नहीं, ये वाला कंडीशन चेक करता है कि बी मैक्सिमम है कि नहीं। अगर ये दोनों फॉल्स है इसका मतलब सी ही मैक्सिमम है, तो हम यहाँ पे एल्स में लिखेंगे सी इज मैक्सिमम। तो यही है इसका कोड, और मैं आपको इसको लैपटॉप में भी दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसको कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने एक फोल्डर बनाया है डी ड्राइव के अंदर, जिसका नाम मैंने दिया है जावा प्रोग्राम्स वाईटी। तो आप एक फोल्डर बना लीजिएगा, उसके अंदर हम सारा प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं नोटपैड के अंदर, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे नोटपैड से ही कोड लिखेंगे, उसके बाद हम VS कोड में लिखेंगे 2-4 वीडियो के बाद, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आप दिए, तो पहले हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट ग्रेटर देन 2, तो हम ऐसा कुछ लिखते हैं ग्रेटर देन 2। तो हमारा प्रोग्राम है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन 2, ठीक है। तो इसका हम लोग एक्सटेंशन देंगे .java। यहाँ पे लिखा है कि एक्सटेंशन, ओके यस कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक जावा फाइल क्रिएट हो गया है। और इसके बाद हम लोग इस पे करेंगे एडिट यूजिंग नोटपैड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट इन नोटपैड, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको कोड लिखना है, ठीक है। तो चलिए कोड लिखते हैं। हमको फाइंड करना है कि 2 नंबर के बीच में कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, ठीक है। तो चलिए एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम हम देते हैं ग्रेटर देन 2, ठीक है। हम सेकेंड ब्रैकेट दे देंगे और यहाँ पे हम लोग कोड लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आर्क्स। उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिखते हैं इंट ए नाम का, उसके अंदर हम वैल्यू अब असाइन करते हैं 0। और उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे इंट बी नाम का, उसके अंदर वेरिएबल में असाइन करते हैं 5, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यू को चेंज करके देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम काम करता है या फिर नहीं। तो जैसे हमने बोर्ड में लिखा था, इफ अगर हम लोगों का जो ए है वो बी से अगर बड़ा है तो हमारा जो है system.out.println ए इज ग्रेटर, ठीक है। और अगर आपका ए बड़ा नहीं है तो बी बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एल्स system.out.println b is greater। उसके बाद आपका जो कोड है वो लिखना हो गया ख़त्म। अब इसको हमको सेव करना है, ठीक है। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, जो वेरिएबल का नेम है, वेरिएबल है, उसको आपको वैल्यू असाइन कर देना है, नहीं तो ये एरर देगा, ठीक है। उसके बाद इसको आपको सेव करना है, तो फाइल में जाएंगे और सेव करेंगे। और ये वाला जो नेम है उसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं कि जो फाइल का नेम है और क्लास का नेम है वो हमको सेम देना चाहिए, ठीक है। तो इसका हम नाम कॉपी किए और फाइल के जाइए और कीजिए सेव एज। और सेव एज के अंदर जो हम लोग क्लास का नाम लिखा है वही आप नाम लिख दीजिए, ठीक है। ये थोड़ा मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, अगर कोई एरर वगैरह नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि txt लिखा हुआ है एक्सटेंशन, तो इसको आपको चेंज कर देना है, ऑल फाइल्स कर देना है, ठीक है। नहीं तो ये txt फाइल जैसा ही बिहेव करेगा और आपका कोड जो है वो रन नहीं होगा। ये वाला आप थोड़ा ध्यान देखिए, यहाँ पे आपको ऑल फाइल्स करना है, ठीक है। यहाँ पे .java लिखा हुआ है कोई बात नहीं, बट यहाँ पे आपको ऑल फाइल्स करना है। उसके बाद आप सेव कर दीजिए और इसके बाद आप इसको येस कर दीजिए, ओके। अब देखिए ये वाला जो है वो हमारा फाइल है। अब इसको आपको कंपाइल करना है और रन करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको cmd ओपन करना है तो cmd यहाँ से ओपन करके यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना होगा इस फोल्डर में जहाँ है। बट यहाँ पे एक शॉर्टकट है, आप जो यहाँ पे ऊपर दिया गया है ये जो बार विंडोज 11 में किया जा सकता है, इस बार पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप लिखिए cmd और इंटर कीजिए।
तो आपका CMD ओपन हो जाएगा और इसी पाथ में ओपन होगा। जैसे कि ये देखिए, ये है आपका डी टाइप के अंदर जावा प्रोग्राम OIT, तो यहाँ पे आप देखिए डी टाइप के अंदर जावा प्रोग्राम OIT के अंदर ये खुला है। और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम का नेम है उसको आपको कंपाइल करना है, ठीक है। तो कंपाइल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जावा सी। तो जावा सी स्पेस प्रोग्राम का नाम, तो प्रोग्राम का नाम क्या है, ग्रेटर देन 2.java, ठीक है। और उसके बाद आपको इंटरफेस करना है, तो ये कंपाइल हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि कंपाइल हो गया। और कंपाइल होने के बाद यहाँ पे आप देखिए क्लास फाइल जनरेट किया है, ठीक है। इसको बाइट कोड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये जो डॉट क्लास फाइल है उसको आपको रन करना है। तो रन करने के लिए क्या कमांड लिखना पड़ता है, जावा स्पेस फाइल का नाम, डॉट क्लास फाइल का नाम, तो लिखना है जावा स्पेस जो भी आपका डॉट क्लास फाइल का नेम है, ऐसे ग्रेटर देन 2, ठीक है। डॉट क्लास लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इंटर कीजिए और यहाँ पे लिखा आ गया है कि ए इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि अगर आप आपका कोड खुल के देखेंगे तो VS कोड में ओपन हो रहा है। इसको हम काट के नोटपैड में खोलते हैं। तो क्यों यहाँ पे ए इज ग्रेटर दिखा रहा है, क्योंकि ए का वैल्यू 10 है, इसलिए ए इज ग्रेटर दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे ए का वैल्यू 1 कर देते हैं और उसके बाद इसको सेव करते हैं और उसके बाद इसको कंपाइल करके दोबारा रन करते हैं, तो देखते हैं इसके बाद क्या आउटपुट आएगा। बी इज ग्रेटर आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोबारा इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो इसको कंपाइल करने के लिए आपको दोबारा लिखना पड़ता है जावा सी, जो कि फाइल का नेम है। बट आप जो अप एरो है उसको प्रेस करेंगे तो पिछला वाला कमांड आ जाएगा। तो पिछले हमने जावा सी यही लिखा था, तो अप एरो प्रेस कीजिए, वो कमांड आ जाएगा। तो दोबारा प्रेस कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इंटर कीजिए, ओके। तो आपका जो पिछले वाला डॉट क्लास फाइल है उसको रिप्लेस कर दिया गया है नया डॉट क्लास फाइल से, ठीक। तो हम यहाँ पे अप एरो प्रेस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जावा, तो जावा स्पेस ग्रेटर देन 2, तो ये आ गया। तो मैंने आपको क्या बोला कि जो हम लोगों ने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद जो डॉट क्लास फाइल जनरेट हुआ, तो पिछला एक डॉट क्लास फाइल था, तो उसको इसने रिप्लेस कर दिया, उसको डिलीट कर दिया। और ये जो जब हमने कंपाइल किया तो नया जो क्रिएट हुआ उसको रिप्लेस करके नया इसके अंदर इसमें दे दिया, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको रन करेंगे, आप जावा स्पेस ग्रेटर देन 2 ऐसा लिख के, तो आप देखिए कि बी इज ग्रेटर आया, समझ गए। तो पहले वाला कोड में ए इज ग्रेटर था और अगले वाला जब हमने कोड में चेंज किया 5 कर दिया बी का वैल्यू, मतलब जो भी हमने चेंज किया उसमें ये ग्रेटर आ गया, ठीक है। तो बस यही है। और हम एक प्रोग्राम करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि 3 नंबर के अंदर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, इसका कोड हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको पहले मैं काट देता हूं और ये वाला जो डॉट क्लास फाइल है इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो चलिए हम एक दूसरा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, ग्रेटर देन 3 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू txt फाइल। तो न्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप लिखिए ग्रेटर देन 3, ठीक है। जो प्रोग्राम का नाम है वो लिख दिया मैंने और इसका जो नेम है वो आप कॉपी करके रख लीजिए। ये हमारा क्लास का नाम भी हम यही देंगे, ठीक है। तो इसका नेम मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसका एक्सटेंशन में मैं चेंज कर देता हूँ, .java कर देता हूँ, ठीक है। यस कर देता हूँ और इसके बाद इसको एडिट इन नोटपैड कीजिए और यहाँ पे आपको कोड लिखना है, ठीक है। मेन लॉजिक यहाँ पे लिखना है। तो आप दोबारा क्लास क्रिएट करते हैं और क्लास का जो हमने जो फाइल का नेम सेव किया था वो ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ग्रेटर देन 3। और उसके बाद हम लॉजिक लिखेंगे, इसके हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं ए नाम का, उसके अंदर हम डालेंगे 10। बी नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर हम डालेंगे 6। और सी नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर हम डालेंगे 4, ठीक है। उसके बाद हम
इफ लिखेंगे अगर ए का वैल्यू ग्रेटर है आपका बी का वैल्यू से, और ठीक है आपका ए का वैल्यू अगर सी से भी ग्रेटर है तो ए ग्रेटर है, ठीक है। या फिर एल्स इफ में लिखेंगे अगर आपका जो बी का वैल्यू है वो अगर ग्रेटर है ए का वैल्यू से, और अगर वो वैल्यू ग्रेटर है सी के वैल्यू से, तो आपका जो है सी ग्रेटर होगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो आपका सी बड़ा है, मतलब सी सबसे बड़ा है, ठीक है। तो अब एल्स के अंदर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे बी है, बी इज ग्रेटर, अगर बी से भी बड़ा, ए से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है तो बी इज ग्रेटर, और यहाँ पे है सी इज ग्रेटर। तो हमारा कोड जो है वो हमने लिख लिया है। अब इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, ठीक है। तो फाइल में जाइए, सेव कर दीजिए, इसको सेव एज कर दीजिए, पहले सेव एज कर दीजिए, और इसका नाम तो ठीक है, इसका जो txt जो है वो ऑल फाइल कर दीजिए, और इसके बाद इसको सेव कर दीजिए। तो इसको यस कर दीजिए, और उसके बाद ये वाला कोड है उसको हमको कंपाइल करना पड़ेगा। तो कंपाइल करने के लिए ये जो पूरा बार है इसको बड़ा क्लिक कीजिए और यहाँ पे CMD लिखिए, तो हमारा CMD ओपन हो जाएगा, और CMD में हम इसको कंपाइल करेंगे। तो हम लिखेंगे जावा PC, जो कि हमारा फाइल का नेम है वो, Ctrl+Shift+V, तो greater than 3.java, ठीक है। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद इसको रन करना है, देखिए डॉट प्लस फाइल जनरेट हो गया। इस डॉट प्लस फाइल को रन करना है, तो जावा स्पेस जो फाइल के डॉट प्लस फाइल का जो नेम है, इस इंटर क्लिक कीजिए, ए इज ग्रेटर। तो अगर हम हमारे कोड को ओपन करके देखें तो कौन सा नंबर बड़ा था, ए बड़ा था, और हमारा आउटपुट ठीक ठाक आया है, ए हमारा बड़ा आया है, ठीक है। और अगर हम लोग थोड़ा इसको चेंज करेंगे, जैसे कि हमारा जो आउटपुट है उसके अंदर हम अगर सी का वैल्यू अगर 12 कर देंगे और इसके बाद इसको सेव करेंगे, फाइल में जाके सेव, इसके बाद इसको कंपाइल करके रन करेंगे, तो आप देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो जावा SP greater than C3.java, ठीक है। कंपाइल करेंगे, इसके बाद इसको रन करेंगे, तो देखिए C इज ग्रेटर आ गया। तो पहले वाला आउटपुट आया था A इज ग्रेटर, और दूसरे वाला आउटपुट आया था C इज ग्रेटर। तो बस इतना ही। तो आज हमने देखा कि दोनों नंबर में से मैक्सिमम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 3 नंबर में से मैक्सिमम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको हमने प्रैक्टिकली भी दिखाया। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक कोई नया प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।